दोस्तों नमस्कार। कुछ लाभ हानि के कुछ प्रश्न लेकर के फिर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में। कुछ अधूरे छूट गए थे। ये 2023-24 में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एसएससी सीजीएल में, यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। लाभ हानि के कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोई दुकानदार सीपी 2 बार कोई वस्तु खरीदता है और उनको 3:2 के अनुपात में बेचता है। सीपी और एसपी जब वो कोई दुकानदार पहली दुकान पर जाता है तो वह 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुओं खरीदता है। 10 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ वस्तुओं को खरीदता है। फिर दूसरी दुकान पर जाता है और 10 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ वस्तुओं को खरीदता है। 10 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ वस्तुओं को खरीदता है। फिर वह उन्हें 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच देता है। फिर वह उनको 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच देता है। 1 रुपये में 1, ये 10 में 11 के हिसाब से खरीदी, 10 में 9 के हिसाब से खरीदी, 1 में 1 के हिसाब से उसने बेच दिया। तो कितनी वस्तुएं उसने खरीदी हमें ये नहीं पता, तो हमने मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डेनोमिनेटर है, अर्थात जो हर है, इसका एलसीएम ले लिया हमने। 11 और 9 का 11 9 99, ये टोटल संख्या मान ली हमने। मान लिया उसने 99 जो है वस्तु खरीदी और 99 यहाँ खरीदी। तो ये वस्तुएं उसने 3:2 के अनुपात में खरीदी। इस अनुपात में खरीदी, 3:2 के अनुपात में खरीदी। तो ये 3:2 के अनुपात में पहले इसको हल करते हैं। चलो 11 9 99, 10 9 90 और 3:2, अर्थात 3 ऊपर और 2 नीचे। 3:2 के अनुपात में खरीदी। इनका जो अनुपात है 3 इसमें और 2 की गुणा इसमें कर ली, 3:2 में हो गया। तो 11 9 99 और 10 9 90 दिया, 10 3 30, 3 9 27, अर्थात 270 रुपये उसने पहली दुकान पर खर्च किए। कुल कितना? 11 9 99 और 9 3 27, 270 रुपये तो पहली दुकान पर खर्च किए। दूसरी दुकान पर कितने खर्च किए? 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बार कट गया। तो 11 ढाई 110 और दूनी 220, या कह लो 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, 220 रुपये उसने दूसरी दुकान पे खर्च किए। तो टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया? सीपी की बात करें तो कितना हो गया? ये होगा, ये पहली दुकान पे और ये इसमें टोटल सीपी निकाल लेंगे। टोटल सीपी उसका कितना आया? 200 200 400 और 70 और 20 90, 490 रुपये उसका टोटल सीपी हो गया। 490 रुपये, अर्थात उसने 490 रुपये खर्च किए वस्तुओं को खरीदने में। फिर उसने 1 रुपये में 1 के हिसाब से वे वस्तुएं बेच दी। और बेची भी कितनी है उसने? तो 99 3:2 के अनुपात में बेची, तो कितनी होगी? 99 थी और 99 दूनी कितना?
9 तिये 27, ये टोटल वस्तुएं होगी। 9 इसको सरल कर लें तो 99 कट जा 9 बार, और ये कितनी बार 11 दूनी 22, और कितना 9 तिये 27, नहीं 99 198 तो ये हो जाएंगी। तो ज़्यादा वस्तुएं कर दी। 99 गुणा 3 वस्तु, कितना 3 नम 27 का 7 का, और प्लस में कितना 2 हासिल, और 3 नम 27 और 2 29, 297 तो पहली दुकान से, प्लस दूसरी दुकान से 99 दूनी 198, और 198 जो है, और 1 रुपये में 1 के हिसाब से ये वस्तुएं उसने बेच दी। अर्थात टोटल एसपी कितना हुआ इनका देखें, 8 और 7 15 का 5 का, 15 का 5 का, 9 और 9 18, 18 और 1 19 हासिल, फिर 1 2 और 1 3 और 1 4, 495 रुपये में उनको बेच दिया। खरीदा कितने में था 490 में, और बेच दिया 495 में। समझ रहे मेरी बात? यदि उसने 3:2 के अनुपात में उनको मिला करके बेचा तो कुल कितनी होगी 495। 1 रुपये के हिसाब से उसने बेचा, प्रत्येक को 1 रुपये में बेचा, तो 1/1 अर्थात ये कितने हो गए 495 गुणा 1, प्रत्येक को 1 रुपया प्रति हिसाब से बेचा, तो 495 में रुपये में बेच दिया। तो यहाँ खरीदा था कितने में 490 में, बेचा 495 में, तो प्रॉफिट हुआ उसको कितना हुआ प्रॉफिट, कितने परसेंट का, कितना हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 490 उसने लगाए थे, टोटल सीपी कितना आया 490। कब? जब वस्तुओं को 3 और 2 के अनुपात में खरीदा हो, जब वस्तुओं को 3 और 2 के अनुपात में खरीदा हो तब। ये 3 और 2 हमने अपने पास से गुणा किया, क्योंकि प्रश्न में दिया था 3:2 के अनुपात से जो है खरीदा, अर्थात 3 की इसमें गुणा और 2 की इसमें गुणा। यहाँ कितने का अनुपात था 99 एकम 99, यहाँ 1:1 का अनुपात था। यहाँ अनुपात 1:1 का, 3 और 2 की गुणा करते हैं अनुपात 3:2 का हो गया खरीदी गई वस्तुओं का। तो बेची भी इसी अनुपात में है, अर्थात 99 गुणा 3 297 प्लस 99 गुणा 2 198। इतनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं टोटल, और इतनी वस्तुएं उसने बेची हैं। जितनी वस्तुएं खरीदी इतनी बेची, तभी उसके लाभ और हानि का हमें पता चलेगा। तो 5 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत हम निकालेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत हमें पता है, प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना 490 और गुणा 100 प्रतिशत। 490 था ये सीपी, तो 0 से 0 कट गई, 5 50, 50 बटे 49, अर्थात 1 सही 1/49% का उसे प्रॉफिट हुआ। ये आपका आंसर आ गया। 1 सही 1/49 का उसको प्रॉफिट हो गया। यदि कोई व्यक्ति पहली दुकान पर जाता है 10 रुपये में 11 के हिसाब से वस्तुओं को खरीदता है, फिर वह दूसरी दुकान पर जाता है 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदता है, और जो खरीदी वे 3 और 2 के अनुपात में खरीदी, और जब बेचने की बारी आई तो प्रत्येक को 1 रुपये के हिसाब से, अर्थात 1 में 1 के हिसाब से उसने बेच दिया। तो सबसे पहले हमने इसका 11 का और 9 का एलसीएम लिया 99, ये 1:1 में, चूँकि 99 से 99 कट गया एक बार, तो 1:1 आ गया। परंतु उसने खरीदी 3:1 के अनुपात में, तो 3 की इसमें गुणा कर दी, 2 की इसमें गुणा कर दी। अब 11 से 99 काटा 9 बार, ये कुल वस्तुएं हैं, इतनी वस्तुएं खरीदी उसने इस दुकान से और इतनी खरीदी दूसरी दुकान से, अर्थात 297 पहली दुकान से, तो कितना हो गया गुणा 10, इतने रुपए हो गए उसके, चूँकि 10 रुपये के हिसाब से खरीदी थी। पहली दुकान पर उसने 270 खर्च किए, दूसरी दुकान पर उसने 220 रुपये खर्च किए, तो टोटल सीपी जो था उसका 490 रुपये हो गया, अर्थात उसने 490 दुकान पर खर्च किए। और फिर बेचने की बारी आई तो टोटल वस्तुएं कितनी 99 गुणा 3 और 99 गुणा 2, अर्थात 297 और 198, ये होगी 495। 1 रुपये की एक बेची तो 495 कितने की बिकी 495 की
खरीदी थी 490 की, बेची 495 की, तो प्रॉफिट 5 रुपये का है। कह रहे प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 5/490। और कितनी वस्तुएं उसने खरीदी या बेची, यदि ये पूछे तो कितनी खरीदी या बेची 495 उसने खरीदी और 495 उसने बेची। कई बार ये भी पूछ लें। और प्रॉफिट परसेंट आ गया उसका 1 सही 1/99। 49 एक 49 और 1 50/49, 1 सही 1/49% का उसे प्रॉफिट हो गया। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये इस टाइप को आज हमने ख़त्म कर दिया। इतने में इतने और कितने में कितने, इस टाइप का प्रश्न बहुत आता है। ये 2 बार दुकानदार ने 2 बार खरीदारी करी, कई बार 1 बार भी दे देता है, तो वो सीधा सीपी और एसपी में तुलना करके प्रॉफिट और लॉस, यदि कितनी वस्तुएं खरीदी या बेची, फिर इनका एलसीएम लेंगे। समझिए। अब अगला प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट। ये 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 11 मीटर के बराबर, 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। समझना इस प्रश्न को, ये तो आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं। इस तरह के कई प्रश्न मैं पहले भी समझा चुका, ये लास्ट था। अब नए टाइप के प्रश्न चलेंगे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 रुपये कितना दुकानदार को 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये हो गया 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, और लाभ है उसे क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 33 गुणा कितना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 11 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर है, और गुणा सीपी क्रय मूल्य के 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर है कितना 33 मीटर कपड़ा बेचने पर जो है उसे जो है 11 मीटर उसके प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से यदि मैं तुलना करूँ तो सीपी बटे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे सीपी कितना, यहाँ से निकालना है तो ये हो गया प्रॉफिट बटे सीपी या सीपी बटे प्रॉफिट। सीपी बटे प्रॉफिट, प्रॉफिट को सीपी के बटे में ले जाओ, बराबर कितना, ये तो 33 रहेगा इधर, और बटे कितना हो जाएगा 11, अर्थात 11 रुपये प्रॉफिट है, सीपी 33 है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर जो कपड़ा बेचा उसके क्रय मूल्य के बराबर है लाभ होता है। 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर कपड़े पर जो लाभ होता है वो 11 मीटर क्रय मूल्य के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और प्रॉफिट हमें पता चल गया। सीपी कितना है 33, और 33 पे 11 रुपये का उसको लाभ हुआ, चूंकि सीपी बराबर कितना, सीपी बराबर 33 और प्रॉफिट उसे कितने का है 11 रुपये का। तो भाई उसने बेची कितने में है, वो एसपी कितना हो गया उसका, एसपी कितना हो गया उसे 33 रुपये की वस्तु को 11 रुपये लेकर के उसने बेच दिया, तो 11 33 44, 11 33 44, 44 उसका एसपी हो गया, अर्थात सेलिंग प्राइस उसका 44 हो गया, 11 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। परंतु हमारे से तो उसने लाभ प्रतिशत पूछा, हमें एसपी की भी आवश्यकता नहीं। लाभ यदि सेलिंग प्राइस कितना था तो सेलिंग प्राइस 44 रुपये था, और लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट यदि पूछा तो सीधा लिखा देंगे 11 रुपये का लाभ हुआ, और कितने रुपये पर हुआ 33 रुपये पर हुआ, और 11 एकम 11, 11 3 33,
1/3, और 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। ये आपको पता होगा 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। जो 33 मीटर, अब इसे एक बार और समझ ले, प्रश्न में पूछा गया था 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर, 33 मीटर जो कपड़ा बेचने पर जो लाभ होगा वो 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात 33 गुना प्रॉफिट बराबर 11 गुना क्रय मूल्य, 11 रुपये क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 में क्रय मूल्य की और 33 में प्रॉफिट की गुणा करी, जो 33 गुना प्रॉफिट बराबर है 11 गुना सीपी के है, या सीपी बटे कितना प्रॉफिट बराबर होगा 33/11। अर्थात 33 सीपी है और 11 प्रॉफिट है। हमें केवल पूछा था इसने प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 11/33 प्रॉफिट सीपी पे ही निकले तो 1/3 आ गया, 1/3 होता है 33 तो ही 1/3%। यदि विक्रय मूल्य के बराबर होता, देखो अगला प्रश्न लेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है तो 11 गुना हमने सीपी किया। यदि लाभ जो है विक्रय मूल्य के बराबर होता तो एसपी करते। अगला प्रश्न एक इसी प्रकार का लेंगे और फिर उसको हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा सभी को। फटाफट देखें, जल्दी सी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, 24 वस्तुओं के बेचने पर जो हानि होती है वो जो है कितने पे, 3 वस्तुओं के बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 वस्तुओं को बेचने पे जो है क्या दिया, जो सीपी है, अर्थात 24 गुना सीपी, 24 गुना एसपी, ये क्या दिया, हानि है उसको। 24 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होती है वो लॉस, जो हानि है वो कहीं के बराबर है। 24 वस्तुओं को बेचने पर जो लॉस होता है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो हानि है वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अर्थात एसपी के बराबर है। 24 वस्तुओं को बेचने पर हानि, 24 वस्तुओं को बेचने पर लॉस, 3% हानि जो है उसके विक्रय मूल्य के, 3% जो हानि है, 24% बेचने पर जो हानि हुई वह 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य नहीं एसपी के बराबर है। और क्रय मूल्य के होता तो यहाँ सीपी आ जाता। अब ये दिया विक्रय मूल्य के बराबर है तो 24 गुना लॉस बराबर 3 गुना एसपी, या यहाँ से क्या हो जाएगा एसपी बटे लॉस, एसपी बटे लॉस, एसपी बटे लॉस बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 24 के बेटे में चला जाएगा 24/3, अर्थात एसपी कितना हो गया 24 और लॉस कितना 3 का, तो सीपी कितना होगा मेरे भाई, अर्थात कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना, जब उसने 24 रुपये में बेची तो उसे 3 की हानि हुई, कितने की, तो उसका सीपी कितना था बताओ आप ही, उसका सीपी कितना था ये बताना हमें। एक बार थोड़ा सा व्यवधान, बैटरी लो होगी। तो ये था जो अपना
24 वस्तुओं का जो लॉस था 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो 24 वस्तुओं को बेचने पर जो लॉस होता 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 गुणा विक्रय मूल्य एसपी, या एसपी बटे लॉस बराबर 24/3, अर्थात उसने 24 की बेची, 24 पे 3 का लॉस हुआ। तो कितने की खरीदी होगी वो उसने? तो हानि प्रतिशत पूछी उसने। क्या पूछा? हानि प्रतिशत। तो ये एसपी पे ही निकालेंगे। सीपी कितना रहा होगा? चलो सीपी देखो, वस्तु कितने की थी? 27 की थी। कितने की थी? 24 और 3 27। 27 रुपए की थी, उसने 24 में बेच दी, तो उसको 3 रुपए की हानि हुई। यदि कॉस्ट प्राइस पूछे तो कितना हो गया? 27। परंतु वे पूछ रहे हानि प्रतिशत बताओ इसी पे ही। कहीं पे ही बताओ, इसी पे जो है हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत लॉस बराबर कितना होगा? हानि प्रतिशत, हानि 3/, अब हानि या लाभ किस पर निकाल लेंगे? क्रय मूल्य पे। तो सीपी 27 है, तो बटे 27 गुणा 100%, गुणा 100%। 3 एकम 3, 3 नम 27, अर्थात 1/9 गुणा 100% बराबर कितना? 11 से ही 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। 11 नम 99 और 100/9%। तो हानि उसको 11 से ही 1/9% हुई। क्योंकि लाभ और हानि मेरे भाई सीपी पे ही निकालेंगे। पहले मैं सीपी दिया था तो डायरेक्ट निकाल दिया था, इस बार हमें सीपी नहीं दिया, एसपी दिया, तो एसपी से हमने सीपी निकाला। क्योंकि उसे 24 में बेचने पे 3 की हानि हुई, तो उसे कितने में खरीदी थी उसने? 24 और 3 27 में खरीदी थी और 24 में बेच दी, तभी तो उसे 3 रुपए की हानि होगी। समझ रहे? यदि प्रॉफिट होता 3 रुपए के प्रॉफिट पे, तो 27 और 3 कितने में बेचता? 30 में बेचता फिर वो। परंतु उसने तो 24 में बेची, 24 में बेची, तो इसका मतलब जो है उसको 3 रुपए की हानि हुई, 27 की खरीदी थी। तो लॉस परसेंट निकालना था। परसेंट लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालना है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितना? 1 और क्रय मूल्य 27, 3 नम 27, 1/9, और 1/9 को प्रतिशत में 11 से 1/9% लिखते हैं, या गुणा 100 कर लो। प्रतिशत में निकालना तो गुणा 100 भी 1/9, 9 से 100 को भाग दिया तो 11 से 1/9%। तो इस प्रकार का यदि सवाल आता है इसको ऐसे हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सत्रह गेंदों को बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो गेंद का क्रय मूल्य बताओ। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया? 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात उसका जो लॉस है वो 5 है। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। अब सीधा लिख सकूं मैं या यहाँ से गुणा करूं? वही देख लो, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया? जो उसका 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जो हानि है वो 17 गेंदों को बेचने है लॉस, 17 गेंदों को बेचने से जो लॉस है वो 5 गेंदों के
कहीं के क्रय मूल्य के बराबर है, 5 गेंदों के सीपी के बराबर है। 17 गेंदों को बेचने पर जो लॉस होता है वो 5 गेंदों को बेचने के सीपी के बराबर है। आया होगा समझ में। तो यहाँ से लॉस और सीपी का हम यदि रेशियो निकालें तो सीपी बटे लॉस या सीपी बटे लॉस, सीपी बटे लॉस बराबर कितना होगा, ये सीपी लॉस उधर चला गया और ये बटे 5 आएगा तो 17 बटे 5 हो गया। अर्थात उसकी सीपी कितनी है 5, और 5 पे कितने का लॉस हुआ उसे, 17 पे, 17 रुपये की उसकी सीपी है और 5 का लॉस हो गया। तो एसपी कितने का है उसका, एसपी कितने का है उसका, एसपी है कितने का, 12 रुपये का। कितने रुपए का, 12 रुपये उसका एसपी है। परंतु ये कह रहे हैं एसपी 12 ना होकर 720 है भाई। क्या है, 12 ना होकर एसपी कितना है, 720 है। क्योंकि उसने 720 में बेची तो यहाँ कितना 720। तो हमें निकालना एक का मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य, ये 12 गेंद का क्रय मूल्य आ गया। ये कितने का आया, 12 गेंद का क्रय मूल्य आया, और इसलिए एक गेंद का एसपी, इसलिए एक गेंद का एसपी अर्थात विक्रय मूल्य, एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना है उसका, 720, 12 छक 72, 720 बटे 12, 12 छक 72, 712 छक 72 कितना आ गया, 60 रुपये। कितना हो गया भाई, 60 रुपये हो गया। एक बार समझ और ले, 17 ये गया 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को बेचने पर जो लॉस होता है वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि के बराबर है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 5 गेंदों को बेचने पर क्रय मूल्य की हानि के बराबर है। तो 5 गुना सीपी और 17 गुना लॉस, 17 गुना लॉस है तो सीपी बटे लॉस बराबर 17 बटे 15। अर्थात हमने जो है वो 17 रुपये की वस्तु 5 रुपये के लॉस पे बेची, तो कितने की बेची, 12 रुपये की। परंतु ये 12 की नहीं कह रहे भाई, 720 रुपये की बेची। कितने की बेची, 720 की। तो 12 बटे 720, एक गेंद का एसपी निकलेगा। एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ, तो गेंद का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक गेंद का 60 रुपये, सॉरी विक्रय मूल्य, एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये की उसने एक वस्तु बेची। 720 की ना बेच के, 720 तो टोटल था, टोटल गेंदों का 12 का है, तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 720 बटे 12, और 12 छक 72 अर्थात 60 रुपये आ गया एक गेंद का क्रय विक्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले ले बस, लास्ट इस टाइप का, फिर नया टाइप चलेगा। अब हमें दिया है प्रश्न में, क्या दिया, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। 350 के बजाय 400 रुपये के बजाय उसने कितने में बेचा उसको, 350 रुपये में बेचना था उसे, कितने में, 400 में बेच दिया उसने, कितने में, 350 रुपये में बेच दिया। तो यू जो बेचने पे जो कितने का अंतर आया, 50 का। ये 50 का अंतर उसका कितने के बराबर है, 5% हानि के बराबर है। ये 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में, बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये यहाँ कितने की वृद्धि, यहाँ कितने का अंतर है, 50 का, और हानि में कितना है, 50 का। तो 5% बराबर कितना, 50, 1% बराबर कितना हो जाएगा,
5 9 50 10 के, इसलिए 100% हमें क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य हम 100% पे निकालें तो 100 10 गुणा 100 अर्थात कितना 1000। तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपये। 100% पर क्रय मूल्य निकले, 1% का मूल्य 10 दिया तो 100% का मूल्य 1000 रुपये हो गया, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 1000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का जो है 20% अनुमानित करता है तो हानि प्रतिशत बताओ। किसी को 400 रुपये में बेचनी थी वस्तु, उसने 350 में बेची, इससे उसकी हानि 5% बढ़ गई। यहाँ एसपी में कितने का अंतर था 50 का, यहाँ कितने का अंतर है 5 का, 5% की वृद्धि होगी अर्थात 5% का अंतर आ गया। तो 50 बराबर 5%, 1% बराबर 10, इसलिए हमें काटना क्रय मूल्य कितना था उसका, तो सीपी कितना था उसका, सीपी गुणा 100% कर सकें या 1 गुणा सीपी, सीपी बराबर कितना हो गया उसका 1000 रुपये। तो सीधा लिखेंगे 100% बराबर सीपी कहलाता है किसी भी वस्तु का, तो उसका 1000 सीपी हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न है क्या, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, किसका विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का, समझ लेना एक बार। 20% हानि कितनी है दिया है, हानि बराबर 20%, हानि बराबर 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, हानि बराबर 1/5, और वो जो है विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। जो यू है विक्रय मूल्य का अर्थात ये एसपी है, और 5 में बेचने पर उसे 1 की हानि हुई, कितने की हुई, 5 में बेचने पर 1 की हानि हुई, तो उसका सीपी कितना रहा होगा भाई। जब 5 में बेचने पर उसे 1 में हानि, 1 रुपये की हानि हुई, तो उसका सीपी कितना था 6 की वस्तु उसने 5 में बेची, तभी तो 1 की हानि हुई, तो सीपी बराबर 6। अब हमें काटना हानि प्रतिशत बताओ। क्या पूछ रहे, हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत में कितनी थी, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना, लॉस परसेंट बराबर कितना, हानि कितने की है 1 की, और क्रय मूल्य कितना है 6, तो 1/6 का कितना लिख सकें हम बताओ। बताइए कितना, 1/6 बराबर कितने प्रतिशत, ये लिखवाए हुए हमने, जल्दी बताइए। अरे गुणा 100 कर लो, नहीं आता, 100 को 10 को चलाओगे तो 16 छक्कम 96, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। देखो ये 6 है, इसकी गुणा करो 100 के लगभग हो जा, चूंकि लॉस परसेंट में 100 पे निकाल लें, तो 16 छक्कम 96, 16 × 48 कितना हो गया, 16 छक्कम 94, और 4 कितने हो 100, तो 17 तो होंगी नहीं, क्योंकि 17 छक्के 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 छक्कम 96 चलाएंगे, 16 सही 2/3, या 6 से 100 को भाग देंगे, देख लो 16 सही 2/3 होगा। आया सुन, 1/6 बराबर 16 सही 2/3। उसने अपनी हानि जो है उसके 1/20% हानि जो अनुमानित की वो विक्रय मूल्य पर की थी। यदि क्रय मूल्य पर करता तो ये 5 क्या होता भाई, क्रय मूल्य होता, फिर हम डायरेक्ट निकाल देते। परंतु अब उसने जो है जो व्यक्ति ने अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित किया, विक्रय मूल्य का 20%, तो 5 का 20% निकाल लो, या तो यूँ कह लो 5 का 20% विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 का 20% निकाल लो, या जो है ये कहो कि उसका क्रय मूल्य कितना आया 6,
चूंकि उसने 5 में बेची तो एक रुपए की हानि हुई, तो 6 रुपए का उसका क्रय मूल्य था। तो 1 रुपए की हानि हुई और कितने पे हुई, 6 पे हुई। चूंकि लाभ और हानि किस पे निकालना है, सीपी पे निकालना है। 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% की उसको हानि होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये इस टाइप के प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। 1-2 प्रश्न और लेते हैं और आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति ने एक चादर 927 रुपये में खरीदी। क्या है, किसी आदमी ने एक चादर को 2127 रुपये में खरीदा। अर्थात हमें क्या दिया है भाई, सीपी। सीपी बराबर 2127 रुपये। किसी व्यक्ति ने कोई चादर 2127 रुपये में खरीदी और इसे 57 सही 1/7% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। 57 सही 1/7% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। समझियो, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर बेचा। लाभ कितना है, 57 सही 1/7। कितना है भाई, 57 सही, उसने 57 सही लाभ जो है उसका 57 सही 1/7% है। 57 सही 1/7% है। और ये जो लाभ है उसका विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया हमें। किसी व्यक्ति ने 2127 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और इसे 57 सही 1/7% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है। 57 सही 1/7% विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचा है। तो बताओ उसका जो है क्या, तब विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्रय मूल्य तो दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है ये पूछा हमें। तो यहाँ से हमने निकाला क्या, इसको हमने कहीं में निकाला, फ्रैक्शन को सोल्व करें तो ये हो गया कितना, 7 7 49 का 9 का, और 7 5 35 और 4 35 4 39 391 एक ही, अर्थात 400/7। 400/7 और प्रतिशत हटाने के लिए गुणा 100 कर दिया, और 100 से कट गए 100 अर्थात 4/7। 4/7 समझ रहे मेरी बात। ये 4/7 7 अब तक हमें एसपी मानने थे, परंतु ये दिया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है यूं, तो नीचे एसपी है, ये सीपी नहीं है। 7 क्या है, एसपी है। उसने 7 रुपये में बेची और उसे लाभ कितने का हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचे। तो विक्रय मूल्य बताओ, 7 पे 4 का लाभ है, 7 में बेचने पे उसे जो है 4 रुपये का लाभ हुआ, अर्थात प्लस। तो यहां कितना था, सीपी। लाभ कब होगा, जब उसने कम में खरीदी होगी, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस। प्रॉफिट कितने का है, 4 का, और एसपी कितना, 7। तो 7 में से 4 गया, कितने बचे, 3। तो उसका सीपी कितना है भाई, 3। परंतु हमें सीपी 3 नहीं दिया, हमें सीपी कितना दिया, 2127। सीपी कितना दिया,
2127 दिया हमें, सीपी दिया हमें 2127, अर्थात कितना गुणा, 3 से काटा, 3 सते 21, 7 और 3 नम 27, 709 गुणा है। तो ये भी SP 7 ना होकर ये भी कितना होगा, कितना 709 गुणा होगा। तो SP बराबर कितना होगा, 7 गुणा 709 बराबर कितना, 7 नम 63, ये 63 चूंकि 0 है और 7 सत्ते 49, तो 4963 रुपये होगा भाई क्या SP। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 4963 रुपये हो गया। एक बार और समझ ले, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार ने या एक व्यक्ति ने एक चादर को 2127 रुपये में खरीदा। किसी व्यक्ति ने एक चादर या कोई भी एक वस्तु 2127 रुपये में खरीदी और जो उसे लाभ हुआ 57 से ही 1/7 रुपये का जो लाभ हुआ वो विक्रय मूल्य के बराबर है। जो लाभ है 57 से 1/7 विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात वो विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ। तो हमें पूछा विक्रय मूल्य बताओ कितना है, तो हमने निकाला, यही से हल किया हमने, ये आ गया 400 बटे कितना 7, अर्थात कितना 4/7, अर्थात 7 रुपये उसका विक्रय मूल्य है और 4 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब तक हम क्या कहते हैं, यदि ये विक्रय मूल्य के बराबर ना होता तो 7 क्या होता CP, और तब SP कितना होता भाई, 4 रुपये लाभ के लेकर बेचते होते, 7 और 4 11 रुपये में, फिर उसे कहीं में बेचते 11 में, तब CP होता 7, तो SP कितना होता हमारा 11। परंतु अब ये कह रहा है वो, उसने जो है 7 रुपये की वस्तु जो है विक्रय मूल्य है उसका 7 और 4 का उसे प्रॉफिट हुआ 7 में बेचने पे, तो CP कितना था, 3 रुपये की उन्हें खरीदी थी। जब 3 रुपये की खरीदी थी, परंतु ये क्या कह रहे, 3 रुपये की नहीं खरीदी भाई, उन्होंने खरीदी 2127 रुपये की, अर्थात कितने गुना ज़्यादा रुपये दे के, 3 से काटा, 3 सत्ते 21 और 3 0 0 3 नम 27, 709 गुना ज़्यादा रुपये दिए उसने इस CP से। तो SP से भी 709 गुना ही इसका जो है SP होगा। तो 7 गुणा 709 बराबर 4963। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। हमें CP दिया था और जो लाभ दिया वो विक्रय मूल्य के बराबर है। 57 से ही 1/7 ही से खोला हमने, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35 और 4 39, 399 रे क्यू 400/7 आ गया। परसेंट है तो गुणा 100 कर लिया, 2 0 से 2 0 4/7, अर्थात 4 रुपये का लाभ है। कितने में बेचने पे, विक्रय मूल्य है तो बेचने पे है, तो 7 रुपये में बेचने पे 4 रुपये का लाभ है। तो खरीदी कितने की थी उसने, 3 रुपये की खरीदी, 7 में बेची, तो 4 रुपये का लाभ तभी तो हो गया। परंतु ये कह रहे 3 की नहीं भाई, उसने तो जो है कितने खरीदी थी 2127 की, तो 3 से काटा 709 गुना ज़्यादा है। तो ये SP भी 7 ना होकर 709 गुना होगा, 4963 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा सवाल है। अब क्या है, एक और इसी तरह का ले लें यदि आप कहो तो सवाल। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ लें तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मतलब CP पर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ लें, लाभ
दिया है लाभ बराबर 20%। और ये कहेंगे सीपी 20% लाभ किसके बराबर है, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। देखो विक्रय मूल्य के बराबर था तो नीचे एसपी आया था, अब सीपी आ जाएगा, बस सीधी सी बात है जो पहले हमने बताया था। तो 20% बराबर 1/5, अर्थात सीपी कितना हो गया 5, लाभ है तो 1 का लाभ, 5 की वस्तु उसने कितने में बेची, 6 रुपये में बेची, तो एसपी कितना आ गया 6। तो हमें पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, क्या पूछा, लाभ प्रतिशत बताओ, तो कितना हो गया, बिक्री मूल्य पर बताओ, लाभ प्रतिशत कितने पे, लाभ प्रतिशत बिक्री मूल्य पर, इसलिए लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत बिक्री मूल्य पर, वेरी गुड, बिक्री मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर। अब तक हम लाभ कहीं पर निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य पर, परंतु ये इन्होंने हमें क्या कहा, लाभ जो है प्रॉफिट बिक्री मूल्य पर बताओ भाई कितना है। तो लाभ कितने का हो या 1 का, और बिक्री मूल्य कितना है इसका 6, तो 1/6 प्रतिशत अर्थात कितना गुणा 100, 1/6 को कितना लिखे, पर कितना गुणा 100 लिख लो, या अभी बता था कितना, 6 से भाग दिया, 6 एकम 6 4, 6 छंग 36, 16 से ही कितना 2/3%, कितना आ गया 16 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूं कि बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल को एक बार और समझ लें अच्छी तरह। किसी वस्तु को लागत मूल्य पर, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, जो लाभ है वो लागत मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है 20% लाभ, तो 1/5, अर्थात ये नीचे सीपी हो गया और ऊपर कितना 1 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हुआ 6। तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, क्रय मूल्य पर नहीं पूछा इन्होंने, बिक्री मूल्य पे, तो बिक्री मूल्य पे कितना, बिक्री बेचा कितने का 6 का, तो 1 का लाभ हुआ और 6 में बेचा, तो 1/6 अर्थात 16 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक नया नया लेते हैं कोई प्रश्न हम। 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 20% का लाभ होता है। समझ लियो भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, तो आ गया होगा समझ में। बिक्री मूल्य पर निकालना तो हम बटे बिक्री मूल्य की वैल्यू रखेंगे, और क्रय मूल्य पर निकालना तो वैसे लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, परंतु इन्होंने पूछा ही जब हमें विक्रय मूल्य पे है या बिक्री मूल्य, तो बटे बिक्री मूल्य रखेंगे भाई। अब एक नया प्रश्न लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 60 वस्तुओं का बिक्री वो क्रय मूल्य क्या दिया, दिया है 60 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कहीं के बराबर है, विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के बराबर है, जबकि उसको 20% का लाभ होता है। 60 वस्तुओं को बेचने वो खरीदने पर जो लाभ है वो 20% है, और वो x वस्तुओं को बेचने पर होता है 20% लाभ, लाभ बराबर 20%, लाभ बराबर 20%। यहाँ पहले हम एसपी सीपी निकाल सकें, या हम यहाँ क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी, एसपी को इधर ले गए तो एक्स बटे कितना आ गया 60, अर्थात उसका सेलिंग प्राइस 60 है, और लाभ कितने का है उसे 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% बराबर 1/5,
तो अर्थात उसे 5 पे कितने का, 1 का लाभ है, 5 पे 1 का लाभ है तो प्लस होगा, तो ये सीपी 5 हो गया उसका, और एसपी कितना हो गया, 5 और 1 6, एसपी बराबर 6, एसपी हो गया 6, परंतु एसपी 6 ना होगा, कितना है, 60 है, एसपी 60 है, तो कितना गुना है भाई, 6 से 10 गुना, 10 छंगू 60, तो सीपी भी कितना, एक्स ना होगा, कितना होगा, इसका 10 गुना, सीपी की वैल्यू कितनी है एक्स की, यहाँ 5 है, तो इसका कितना होगा, 10 गुना होगा ये भी, तो सीपी बराबर एक्स बराबर कितना, 5 गुना 10, जब जो है एसपी 10 गुना है तो सीपी भी 10 गुना होगा, अर्थात 10 पंजू 50 होगा, 50 रुपये आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझ ले। प्रश्न में दिया है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि उस पर 20% का लाभ होता है, जबकि क्रय मूल्य पर कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है क्रय मूल्य पर या बिक्री मूल्य पर, तो 20% का मतलब 1/5, तो सीपी 5 है, 1 के लाभ पर 6 में बेची, परंतु ये यहाँ पर कितने में बेची, 60 में बेची, 60 में ना बेच के कितने में, 10 गुना है, ये 6 का कितना, 60 10 गुना, तो ये भी सीपी भी 5 ना होकर, अर्थात सीपी की वैल्यू एक्स 5 ना होकर ये भी इसकी 10 गुना होगी, तो 10 पंजू 50। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक और समझ लो इसी की तरह का। क्या दिया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य सीपी, 25 वस्तुओं का सीपी जो है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी, क्रय मूल्य माने सीपी, और 25 वस्तुओं का जो है जो क्रय मूल्य है सीपी वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि उसको 25% का शुद्ध प्रॉफिट होता है बिक्री मूल्य पर, कितने का है, 25% का प्रॉफिट होता है। इसको यहीं से हल कर लें, या क्या कहेंगे, सीपी बटे एसपी, सीपी यहीं रखेंगे और एसपी को इधर बटे में ले आएंगे, सीपी बटे एसपी बराबर कितना होगा, एक्स बटे 25, अर्थात एसपी कितना 25 दिया और सीपी एक्स है, परंतु लाभ कितना है, लाभ दिया हमें क्रय मूल्य पर है, लाभ कितना, लाभ प्रतिशत कितना दिया, लाभ प्रतिशत दिया 25%, कितना लाभ है भाई, 25% का लाभ है, 25% अर्थात 1/4, 25 का 100, 1/4 है, तो सीपी ये क्या आया, एसपी 4 है, तो सीपी कितना, 1 का लाभ, सीपी है 4, एसपी नहीं है ये 4, सीपी है 4, क्योंकि लाभ सीपी पे है ना क्रय मूल्य पे, तो सीपी हो गया 4 और एसपी कितना हो गया, 4 और 1 5, 1 रुपये का लाभ है, 20-25% का लाभ है ना, तो 1/4 अर्थात 4 पे 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितने का बेचा उसने, 4 की वस्तु को 5 में, परंतु ये नुका 5 में नहीं बेचा, 25 में बेचा, तो कितने गुना, 5 गुना, तो सीपी भी 4 ना होकर कितना, 5 गुना होगा, तो इसलिए सीपी बराबर एक्स, सीपी कितना है एक्स, और यू 4 ना होकर कितना है, 4 ना होकर ये भी 5 गुना होगा, अर्थात 4 पंजे 20 रुपये होंगे सीपी, अर्थात उसने 4 रुपये की ना बेच कर कितने की बेची, 20 की, ओ सॉरी खरीदी कितने की थी, 20 की, और बेची कितने की, 25 की, तब जा करके उसको यदि देखो परसेंट निकालो, सीपी कितना है 5, सीपी कितना है 20, इसका जांच करो, सीपी कितना है 20 और एसपी कितना है 25, तो कितने का लाभ हुआ 5, कितने पे हुआ 20 पे, और गुणा कितना 100,
20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो कितने में बेची उसने? देखो सीपी पर कितना 5 पंजे 25% का लाभ हुआ उसे। कितने का हुआ? 25% का। 25% का लाभ था यहाँ। 5 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ 20 पे, तो 5/20% में निकाला तो 25% आया। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की भी तसल्ली कर लें सही है या गलत है। उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रकार के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब नया पैटर्न शुरू करते हैं और एक प्रश्न नए पैटर्न पे करवाते हैं आपको आज। नया पैटर्न क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न। ये कई बार परीक्षाओं में, बार बार परीक्षाओं में, एसआई यूपी, रेलवे एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, एसएससी सीजीएल, हर साल इन परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। एक व्यापारी 2 बैल है एक व्यापारी के पास, प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, या कोई वैल्यू दे दे। इस प्रकार का प्रश्न आता है। एक व्यापारी 2 बैल या 2 भैंसे या 2 जो है क्या घोड़े समान मूल्य पर बेचता है, या प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, या यूं दे देगा। मान लीजिए उसने क्या दिया, व्यापारी जो है 2 बैलों को प्रत्येक को कितने में बेचे? 2 बैल है व्यापारी के पास, कितने? 2 घोड़े। कितने हैं? 2 घोड़े। 2 घोड़ों को में प्रत्येक को 2 घोड़े में प्रत्येक को कितने में बेचता है? प्रत्येक को 9,000, कुछ ही कोई वैल्यू रख दो, 9,327 या 8,324, कितने में ही बेचता है उसकी वैल्यू कुछ भी रख दो। मान लिया 2 घोड़े में प्रत्येक को कितने पर बेचता है? 9,327 रुपये में, 327 रुपये में बेचता है। इतने रुपये में बेचता है और ना लाभ कमाता और ना हानि कमाता, ना तो उसे लाभ होता और ना हानि होती। जबकि उसने एक को कितने % लाभ पर बेचा, अर्थात अंत में 2 घोड़े खरीद कर लाया था और उसने प्रत्येक को 9,327 रुपये में बेच दिया। घर अपने कुछ नहीं ले गया, जितने रुपए उसने लगाए थे इतने रुपए में बेच दिया। जबकि एक को कितने रुपए लाभ पर बेचा? फर्स्ट को कितने हानि पर बेचा है? लाभ पर। फर्स्ट को जो है उसने 16 सही 2/3 लाभ पर बेचा। फर्स्ट को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है भाई? 16 सही 2/3 का मतलब अभी बताया था 1/6 को क्या लिखें? 16 सखन 96 और 4 50 100 बटे हो गया, अर्थात 1/6। 16 × 48 और 2 50/3, अर्थात 50 गुणा कितना 3/100 और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, अर्थात 1/6 हो गया। ये 16 × 48 2 50/3 गुणा 100 हो जाएगा। 50/3 गुणा 100 देख लो कैसे लिखा है। 50 दूनी 100 और 2 3 6, अर्थात 16 सही 2/3 को 1/6 लिख लिया प्रतिशत हटा के। इतने लाभ पर बेचा भाई, अर्थात सीपी कितना है? सीपी है 6। सीपी कितना है? 6। तो एसपी कितना था भाई उसका? 1 रुपये लाभ पे बेचा तो कितना हो गया एसपी? 7।
तो पहले का जो सीपी आया वो 6 रुपये था और एसपी कितना 7 के 6-7 के रेशियो में आ गया। अब ये नु कह रहे प्रत्येक को समान कीमत पर बेचा, अर्थात उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, तो उनका जो सेलिंग प्राइस का अनुपात भी समान होगा। इसलिए सेकंड की सेलिंग प्राइस एसपी बराबर कितनी होगी 7, इसलिए सीपी। देखो जब सेलिंग प्राइस 7 है तो सीपी कितना होगा बताओ। पहले पे 1 का लाभ है तो दूसरे पे क्या होगी 1 की हानि होगी, जब भी तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। और इसकी सीपी कितनी एसपी कितनी है 7, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है एसपी बराबर है एसपी 1 एसपी ऑफ 1 बराबर है एसपी ऑफ 2 एसपी ऑफ 2, अर्थात पहले घोड़े की और दूसरे घोड़े की जो है सेलिंग प्राइस समान है। तो यह 7 है तो यह भी सेलिंग प्राइस समान होगी। तो एक पहले पे कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 1 का, तो इस पे भी 1 का प्रॉफिट हुआ, अर्थात वो उसने कितने में खरीदी 7 में बेची, लाभ हुआ तो इस पे लॉस हुआ 7 और 1 8, तो इसका सीपी कितना होगा भाई 8, बेची कितने में 7 में, तो 1 का लॉस हो गया। क्योंकि पहले पे 1 का प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ 1 का लॉस, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो सीपी कितने का हो गया 8। 8 में से 1 का लॉस घटावेंगे तो कितना आ जाए 7 आ जाए, अर्थात उसका दूसरे का सीपी 8 है। यदि हमें परसेंट निकालना हो कितने प्रतिशत है तो प्रतिशत में निकालेंगे भाई, इसलिए लॉस लॉस कितने का हुआ 8 की वस्तु 7 में बेची 1 का हुआ, और कितने पर हुआ 8 पे, और 1 का 8 पे 1/8 कितने लिखे हैं कितने परसेंट हो 12 सही 1/2%, अर्थात उसे दूसरे पे कितनी हानि हुई भाई साहब, समझ में आया। 1/8 को लिखते हैं 12 सही 1/2%। जब मैंने शुरू किया था ये लाभ हानि उसमें मैंने 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 और 1/10 वो सब लिखा हुआ था, तो उसमें 1/8 को मैंने 12 सही 1/2% लिखा था। यदि ना हो लिखना तो 1/8 गुणा 100 कर लो, 1/8 गुणा 100% कर लो, नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं। 8 से भाग दो 10 में 8 एकम 8 बच गए 2 हो गए 20, 8 दूनी 16 बच गए 4 और बटे 8, अर्थात 4 एकम 4 4 दूनी 8 12 सही 1/2% आया समझ। तो 1/8 का उसे जो है क्या हो गया लॉस यार, प्रतिशत में कितना हो गया 12 सही 1/2% हो गया। जबकि पहले को उसने कितने लाभ पे बेचा था 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा था, परंतु उसके सेलिंग प्राइस समान है। यहाँ से इसका 7 है तो इसका भी 7 होगा। जब सेलिंग प्राइस 7 है तो सीपी कितना रहा होगा उसका 8, चूंकि पहले पे 1 रुपये का लाभ है। जब पहले पे 1 रुपये का लाभ है बेचने में तो दूसरे पे 1 रुपये की हानि होगी, अर्थात उसका सीपी कितना होगा 8 होगा। 8 की वस्तु 7 में बेची तभी 1 की हानि होगी, तो 1/8 बराबर 12 से 1/2%। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, हर बार परीक्षाओं में यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस एसएससी सीजीएल बैंक पीओ कोई सा ऐसा प्रश्न नहीं जिसमें ये अब तक ना आया हो, सभी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है। बस ध्यान रखना है कि इसमें जो ये संख्या दी है हमें इसका कहीं भी यूज नहीं करना, केवल हमें ये पता है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है समान है, न तो लाभ हो रहा और न हानि हो रही। जब लाभ और हानि नहीं हो रही तो उसका सेलिंग प्राइस समान होगा, अर्थात समान मूल्य पर वो बेचता है, या वैल्यू ना देकर 2 घोड़ों में प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। यदि पहले पे उसे जो है कितने का 16 सही 2/3% का लाभ हो तो दूसरे पे उसे कितने की हानि होगी
तो पहले पे 16 से ही 2/3 को हल किया, 1/6 आ गया, अर्थात 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ पे कितने में बेची, 7 रुपये में बेची। तो जब पहली 7 में बेची, ये नु कह रहे समान है बेचने का मूल्य, तो दूसरे का भी एसपी कितना होगा, 7 होगा। जब एसपी 7 है तो सीपी 8 रहा होगा, चूंकि पहले पे हानि है, पहले पर लाभ है, तो दूसरे पे क्या हुई, हानि रही होगी। तो हानि कितने की है, 1 की, 8 की वस्तु 7 में बेच दी, तो 1/8 और 1/8 की जो भिन्न में वैल्यू होती है, वो प्रतिशत में वैल्यू होती है कितना, 12 से ही 1/2%, अर्थात 12.5% का लॉस। जबकि पहले पे कितना, 16 से ही 2% का लाभ था। तो इस प्रकार का प्रश्न हर बार परीक्षाओं में बार बार, हर बार नहीं बार बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जब भी एसपी समान हो तो पहले लाभ या हानि से हम एसपी निकाल लेंगे, दूसरे का एसपी हमें दिया ही है, जब एसपी दिया हो तो सीपी हमें अपने आप पता लग जाता है। यदि लाभ है तो एसपी जो है सीपी क्या होगा, बड़ा होगा। यदि उसको लाभ है तो एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। यदि उसको हानि है तो हानि का मतलब 8 रुपये की वस्तु 7 में बेचती, तो वहाँ सीपी बड़ा है, 1 की हानि है तो 1 बड़ा, 2 की हानि है तो 2 बड़ा, 1 की हानि है तो 8 रहा होगा उसका सीपी, जब एसपी 7 है। तो अब हमें क्या काटना था, लॉस प्रतिशत काटना था। लॉस प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकले। 1 रुपये की हानि है, जब 1 रुपये का लाभ है तो 1 रुपये की हानि होगी, तो 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सभी की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बड़ा प्यारा प्रश्न, एक और टाइप शुरू करते हैं, अलग ही प्रकार का प्रश्न है ये, इसको अच्छी तरीके से जो है समझ लें सभी बच्चे। ध्यान रखना कि जो है, जो ये वैल्यू दी है इसका कहीं भी यूज नहीं होता, केवल फ्रैक्शन में हमें पता है इसका। या तो कई बार सीपी भी बराबर देते हैं, यदि उनकी खरीद मूल्य बराबर थी, क्या सीपी भी बराबर दे दें, ये भी ध्यान रखना है। तो फिर एसपी निकाल लेंगे, जितने का लाभ इतने की हानि, ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्या एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ जिस पर वह वस्तु को बेच के 20% का लाभ कमा ले। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति को 240 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 10% की हानि होगी, अर्थात क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना था, वस्तु का 100 रुपये था। क्या मान लिया, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, और उसने जो है, चूंकि 100 ही क्यों मानने हम, कोई कह लगा 100 नहीं मानते, 100 इसलिए मानने चूंकि सीधा सीधा 10%, 20% में लाभ या हानि है, तो प्रतिशत हमेशा जो है 100 पे निकाल लिया जा, इसलिए हम 100 ही वैल्यू रखते हैं। क्योंकि 100 अपने आप में पूर्ण क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का पूरा मूल्य होता है 100%। कई बार हम सालों में निकालते भी हैं कि 1% इतना है तो 100% कितना, दोनों तरफ कितने की गुणा कर दें, 100 की, तो 100% माने पूर्ण वैल्यू होती है, इसलिए 100 माना जा। तो एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10%, किसी व्यक्ति को 10% की हानि है। देखो 10% की हानि है तो 100 की वस्तु कितने में बेची, 90 में बेची, इसका मतलब इसने 10% की हानि, माइनस का मतलब हमेशा हानि होता है, मैं माइनस लगा दिया तो हानि है, यहां समझ लेना। 10% की हानि है तो कितने रुपए में बेचा उसने, 90 में, और प्रॉफिट कितने का लेना उस पर, उसे 20% का प्रॉफिट ले 240 में बेच के, तो 20% का लाभ हो, तो वो कितने में बेचे उस वस्तु को कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब कितने में बेचे,
120। भाई 100 पे 20% का लाभ कितना, 120 हो गया। और 10% की हानि कितनी होगी, 90। कितना हो गया, 10% की हानि, 100 में 10 की हानि 90 हो गया, और 20% का लाभ 120। अब इसे थोड़ा सरल कर लो, 30 से काटो, 30 थी 90 और 30 चौका 120, अर्थात कितना आ गया, 3:4 आ गया। हानि और लाभ का जो अनुपात है उस पर बेचने में कितना, 3 और 4 का अनुपात का है। परंतु ये नु कह रहा भाई उसने 10% की हानि में 3 पे ना बेच के कितने में बेची वस्तु को, 240 रुपए में बेची वस्तु। कितने में बेची, 3 रुपए में ना बेच कर उसने कितने में बेची, 240 रुपए में बेची। अर्थात कितना, 3 × 8 = 24, 80 गुना। तो 20% लाभ कमाने के लिया उसने वस्तु कितनी, 120 में ना बेच के कितने में बेची, 80 गुना में, 4 × 8 = 32, 320 रुपए में बेची भाई फिर उसने वह वस्तु। आया समझ में, कितना प्यारा प्रश्न है। कोई व्यक्ति 10 रुपए की हानि पे बेचता है तो 240 रुपए में बेचता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। अर्थात 3 में ना बेच कर कितने में बेची उसने, 240 में बेची, तो उसे 20% लाभ के लिए कितने में बेचनी होगी। अब 20% का लाभ अर्थात 120 में बेची, यहाँ 90 में बेची, 3 का अनुपात निकाला, या 0 था 0 का ऐट लो, 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 3 × 4 में बेची उसने। परंतु यूं कहे 3 में नहीं बेची उसने, 240 में बेची, अर्थात कितना, 3 × 8 = 24, 80 गुना ज़्यादा। इन दोनों की तुलना करी तो 80 गुना ज़्यादा है ये संख्या 3। तो यहाँ भी ये 4 ना होगा, 80 गुना होगा, 8 × 32, 320 रुपए में बेची। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और प्रश्न लेते हैं, इसी प्रकार के 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। 570 रुपए में बेचने बस 20% की हानि। देखो सवाल यही है, बिल्कुल सेम इसी की नकल है, ध्यान दो। मान लिया यही सवाल है परंतु उनका खेल अलग है, खेल अलग हो गया। ये 80 गुना नहीं होगा, कुछ और गुना हो जाएगी। सवाल इतना ही है, कोई व्यक्ति